कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर के भतीजे भंवरलाल दिलावर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना बारान जिले के अरनांद गांव के पास हुई। भंवरलाल दिलावर बाइक से जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें बारान अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अज्ञात वाहन चालक फरार। अटरू के पुलिस उप अधीक्षक पुष्पेंद्र सिंह आड़ा का कहना है, घटना के बाद बाइक को टक्कर मारने वाला अज्ञात वाहन फरार हो गया। पुलिस ने वाहन की तलाश और घटना की जांच शुरू कर दी है। पुष्पेंद्र सिंह आड़ा ने बताया कि ये दुर्घटना दोपहर करीब 12 बजे नेशनल बारान अटरू रोड पर अरनांद गांव के पास हुई। बारान अस्पताल में पोस्टमार्टम और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। विश्व क्षयरोग दिवस पर मंडल रेलवे चिकित्सालय कोटा द्वारा 24 मार्च को जागरूकता रैली, संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी के माध्यम से मनाया गया, जिसके अंतर्गत बहिरंग विभाग में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुपर्णा सेन रोयर के निर्देशन में संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर कमलेश कुमार ने बताया कि क्षय रोग एक संक्रामक रोग है। क्षय रोग केवल फेफड़े का नहीं होता, यह अन्य अंगों को भी होता है, मगर जिसको भी फेफड़े का टी.बी. होता है वह ज्यादा संक्रामक होता है। अतः जिसको भी फेफड़े का टी.बी. है उसे समय पर जांच करवाकर लगातार दवा लेनी चाहिए, क्योंकि जो मरीज पूरा कोर्स न लेकर बीच में दवा छोड़ देता है वह मरीज में ज्यादा बैक्टीरिया फैलता है तथा बाद में उसके इलाज में भी परेशानी आती है। उसको दवा के साथ साथ इंजेक्शन भी लेना पड़ते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर कमलेश कुमार ने क्षय रोग के प्रारंभिक लक्षण क्या है, क्षय रोग के कारण क्या है, क्षय रोग से बचाव एवं निदान पर विस्तृत प्रकाश डाला तथा बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक पूरे विश्व को क्षय रोग मुक्त करना चाहता है। इसलिए इस वर्ष की थीम हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध हो, निवेश करें, परिणाम दे रखी गई है। लेकिन भारत इस लक्ष्य को 2025 तक पूर्ण करना चाहता है तथा इसी कड़ी में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 07 दिसंबर 2024 से 17 मार्च 2025 तक 100 डेज क्षय रोग उन्मूलन अभियान कार्यक्रम चलाया गया। इस क्रम में न्यू रेलवे कॉलोनी में एक रैली का आयोजन किया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए जूली ने कहा कि आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। जो सरकार पहले दिन घिरी वह आज भी घिर रही है। प्रश्नकाल में उनके मंत्री जवाब नहीं दे पाए। विशेष रूप से बच्चों से जुड़े हुए सवालों के जवाब और स्कॉलरशिप से जुड़ा सवाल हैं। जब मैंने पूछा तो मंत्री बात नहीं रख पाए। सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है। बिजली पानी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ये सरकार बिजली पर चर्चा करवाने से डर रही है। सप्लीमेंट्री सवाल पूछने से भी हमें रोका जा रहा है। मंत्रियों को बचाने का प्रयास हो रहा है। बिजली पर चर्चा करवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बिजली पर चर्चा नहीं की गई। विधानसभा में हर पंचायत में कनेक्शन काटे जा रहे हैं। सरकार सत्ता के नशे में चूर है। सप्लीमेंट्री पूछना मेरा और विपक्ष का अधिकार है। यहाँ कोई क्लास नहीं चल रही कि किताब पढ़कर पूछा जाए। जूली ने कहा कि कोचिंग के लिए विधेयक जो सरकार लेकर आई है, न तो यह विधेयक भारत सरकार की गाइडलाइन को पूरा कर रहा है और छोटे कोचिंग वाले पर शिकंजा कसने की तैयारी है, लेकिन बड़े मगरमच्छ जो मुख्यमंत्री कहते हैं उनको फायदा पहुंचाने वाला ये बिल है। आधा अधूरा बिल है, जनता के हित में नहीं है। ये बिल छात्रों के हित में नहीं है, कुछ कोचिंग संस्थान के अलावा हित में नहीं है। इसके लिए सरकार को इसे वापस देखना चाहिए। और जब सुसाइड हो रहे हैं, अभिभावकों को लूटा जा रहा है, फॉर्मेलिटी करना चाहती है सरकार, हम इसका विरोध करेंगे। राणा सांगा विवाद पर कहा कि राणा सांगा हमारे राजस्थान की शान है। उन्होंने जिस प्रकार से लड़ाइयां लड़ी, इतने घाव सहते हुए लड़ाई लड़े, उस पर कोई व्यक्ति क्या कहता है वह अलग बात है। वह हमारी धरती के लाल और उन्होंने इस राजस्थान राजपूताने का नाम ऊंचा किया। लगातार इतिहास के साथ छेड़छाड़ जो कर रहे हैं, चाहे वह कोई भी हो, किसी का इतिहास में काम होगा, योगदान कभी किसी का ज्यादा होगा, लेकिन इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जो बातें कही जा रही है उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। हेट स्पीच जिस तरीके से भाजपा ने की है, ग्रुप के जिस तरीके से बीजेपी की पोल खोल रहा है, वह सबके सामने है।
इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।